अस्सलाम वालेकुम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, एडीपी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना फोर्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। स्टूडेंट्स, पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा था बिहेवियरिज्म, और तीसरा जो था वो था फंक्शनलिज्म, और चौथा है स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस इज़ अ सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ सिगमंड फ्राइड। ये सिगमंड फ्राइड की जो है वो नज़रिए के साथ जो है वो रिलेट करता है। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि सिगमंड फ्राइड जो है वो फादर था साइकोलॉजी का और साइको एनालिसिस का, और इसने जो है वो नज़रिया दिया था कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड का। हु स्ट्रेस स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू द एनालिसिस ऑफ अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। वो कहता है इंसानी रवैये का आप मुताला करें अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, बेहोश दिमाग के साथ, बाय यूजिंग द फ्री एसोसिएशन। यानी कि बेहोश दिमाग के साथ का मतलब ये है कि आपने बेहोश होकर इसका मुताला नहीं करना, बल्कि आपने एक अनकॉन्शियस माइंड का मुताला करना है। ख़ुद आपने होश में रहना है, अनकॉन्शियस माइंड का मुताला करना है बाय यूजिंग द फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। और क्या यूज़ करके कि आपने जो है वो आज़ादाना एसोसिएशन इस्तेमाल करनी है, ड्रीम एनालिसिस, और उसके ख्वाबों का तज्जिया करना है। द फंडामेंटल टीनेट्स ऑफ दीज स्कूल्स आर फॉलोज। इसके जो लाजमी जुज़ू हैं वो कौन कौन से हैं? ह्यूमन माइंड हैज़ 3 पार्ट्स, 3 हिस्से हैं इंसानी जहन के। पहला है कॉन्शियस जो कि शऊरी है, अनकॉन्शियस जो है वो गैर शऊरी है, और तीसरा सब कॉन्शियस है जो कि नीम शऊरी हालत में है। कॉन्शियस लेवल डील विद द अवर अवेयरनेस लेवल। कॉन्शियस लेवल जो है वो हम उसमें जानते हैं। एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड डील विद दैट पार्ट ऑफ माइंड कैन रीगेन द मेमोरीज। और जो अनकॉन्शियस पार्ट है माइंड का वो डील करता है माइंड के उस हिस्से के साथ, कैन रीगेन द मेमोरीज, जिसमें याददाश्त वापस आ सकती है एट एनी टाइम, किसी भी वक्त में। एंड सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड, और जो नीम शऊरी हिस्सा है दिमाग का, डील विद द सप्रेस्ड फीलिंग ऑफ वंस लाइफ। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में किसी भी किस्म की दबी हुई जो जज्बात हैं वो उसके अंदर शामिल होता है। साइको एनालिसिस गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। ये जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट पे तवज्जो देता है। अब 3 पार्ट्स थे ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस पार्ट पे तवज्जो देता है। अनकॉन्शियस पार्ट कौन सा है? जो कि जिसमें याददाश्त जो है वो किसी भी लेवल पे वापस आ सकती है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय फोर्सेस, कि ये किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है? फोर्सेस के साथ। ऑपरेटिंग इन द अनकॉन्शियस लेयर, वो जो लाशऊरी जो है वो गैर शऊरी सतह पे जो भी सोचें होती हैं, जो क़ुव्वतें होती हैं, देयरफॉर एक्सप्लोरेशन अनकॉन्शियस माइंड, वो जो है वो जहन में काम कर रही होती हैं, इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मीनिंगफुल स्टडी ऑफ बिहेवियर। उसकी वजह से हमारा रवैया बनता है। साइको एनालिसिस पॉइंट्स आउट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड। 3 तरह के दिमाग के जो हैं वो पहलुओं को ये पॉइंट आउट करता है, विच डिटरमिन आवर पर्सनैलिटी, जिससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अब वो कौन कौन से हैं? दे आर IDD। IDD क्या है? इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स। नंबर 1 ये है, यानी कि 3 एस्पेक्ट्स है माइंड के। एक IDD इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स। इंस्टिंक्टिव का क्या मतलब होता है? जो पैदाइशी जबिलतें होती हैं, जो कि हमारी फितरत के अंदर ख्वाहिशात होती हैं। ईगो, रीज़न बेस्ड ऑन रियल लाइफ। ये जो हमारी अना होती है, रीज़न बेस्ड ऑन रियल लाइफ, जो कि रियल ज़िंदगी में तजर्बात से होती है। सुपर ईगो, ये जो हमारी फोक अना होती है, यानी कि अना से भी ऊपर होती है सुपर ईगो। मोरल इनहिबिशन, जो इखलाकी तौर पे आम तौर पे नेगेटिव ही ली जाती है। सुपर ईगो और IDD जो इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स हैं, और वो जो सुपर ईगो है, आर इन अ कॉन्टिन्यूअल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें जो है वो पेचीदगियाँ आती हैं आपस में, जो है वो इसमें इख्तलाफात आते हैं। ईगो स्टैंड्स एज ए मीडिएटर बिटवीन दिस फोर्सेस ऑफ माइंड। अब जो IDD है जो कि फितरी ख्वाहिश है, और जो सुपर ईगो है, ये 2 इंतहाएँ हैं, और इनके दरमियान जो है वो सालिस का किरदार कौन अदा करता है? वो ईगो किरदार अदा करती है। यानी कि सबसे पहले IDD, और सबसे एंड पे सुपर ईगो, और दरमियान में जो है वो क्या चीज़ आती है? दरमियान में आती है ईगो। ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी वाइल अडेप्टिंग टू रियल फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड इज़ रेडिकली अल्टर्ड। कि इंसानी रवैया और इंसानी जो पर्सनैलिटी है वो वेरी करती रहती है, बट द कोर ऑफ पर्सनैलिटी रिमेंस व्हाट वाज लेट डाउन इन द चाइल्डहुड। और लेकिन जो फितरी तौर पे जो पर्सनैलिटी होती है वो वही रहती है जो कि बचपन में बन जाती है। यानी कि चाइल्डहुड में जो लर्निंग होती है, चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमेशा के लिए जो है वो आपकी एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत जो है वो बना देते हैं। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। अब
अब एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है स्कूल ऑफ थॉट का, ये जो हम पढ़ रहे हैं स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस, उसका फ्राइड डिस्कवर्ड द अनकॉन्शियस मोटिवेशन। उसने कहा कि गैर शोरी तौर पे जो दिमाग काम करता है, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साइको एनालिसिस पॉइंट्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। साइको एनालिसिस से हमें पता चला है कि जो बच्चे के इब्तदाई बचपन के दौरान जो उसके तजर्बात होते हैं वो उसके सीखने में, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। फिर क्या है, इट्स स्ट्रेस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसने ज़ोर दिया है कि फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो बहुत काउंट करते हैं एजुकेशन के प्रोसेस में। टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड गिव चिल्ड्रन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, कि पेरेंट्स को, टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को वो अपने आप को इजहार करने का मौका दें। इट थ्रोज लाइट ऑन द कॉज ऑफ मैल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाती उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ये हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था फोर्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फिर मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजिस्ट का ऐसा ग्रुप है जो कि किस पे यकीन करता है, साइको एनालिसिस पे यकीन करता है, वो स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस होगा। साइको मीन ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर और एनालिसिस मीन तज्जिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।